ओम शांति। शिव जयंती की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज तो बहुत ही महान पर्व है और उस पर्व को मनाने के लिए आप सब भी पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं, शिव की आराधना करते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। इन सब के आध्यात्मिक रहस्य हैं। परमात्मा शिव कौन है, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा शिव की पूजा हम सब अपने अपने घरों में, गाँव में, मंदिरों में जाकर करते हैं। शिव का भी अर्थ होता है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो सबका कल्याण करने वाला है। उसका अर्थ है ज्योति स्वरूप, क्योंकि उसका रूप ज्योति के समान है, लाइट है, डॉट है, इसीलिए उसको ज्योति स्वरूप कहते हैं। और बिंदु, क्योंकि उसका रूप है और बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसको बिंदु कहा जाता है। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होने का समय बताते हैं कि मैं इस सृष्टि पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग का भी जो अंत है और सतयुग की याद, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, उस समय इस सृष्टि पर आकर एक साधारण मनुष्यात्मा के तन का आधार लेकर उसके माध्यम से ज्ञान सुनाता हूँ और ज्ञान सुनाकर सब मनुष्यात्माओं की गति सद्गति करता हूँ। तो परमात्मा शिव 3 देवताओं के रचयिता हैं, इसीलिए उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगा रहता है, तो त्रिपुंड त्रिमूर्ति का सूचक है। इसी तरह से 3 बेलपत्र, जो बेलपत्र आता है वो भी 3-3 के जोड़ी में पत्ते आते हैं, तो 3 बेलपत्र उस पर चढ़ाए जाते हैं। वो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के सूचक हैं। इसी तरह हम परमात्मा को गॉड बोलते हैं। G-O और D। G मीन्स जनरेशन, O मीन्स ऑपरेशन और D मीन्स डिस्ट्रक्शन, स्थापना, पालना, विनाश। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नई दुनिया की, विष्णु के द्वारा पालना नई दुनिया का, और शंकर, शंकर माना विनाश करने वाला, संहारी मूरत। तो शंकर के द्वारा सृष्टि के विनाश का कार्य होता है। परमात्मा के ने ये 3 देवताओं को निर्मित किया है इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए। परमात्मा रहने वाला कहाँ का है? इस दुनिया का रहने वाला नहीं, परंतु इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, जो ज्योति में छठा महातत्व है, जिसको परमधाम, मुक्तिधाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम आदि नामों से पुकारा जाता है। परमात्मा का निवास वहाँ पर है। वहाँ हम सब आत्माएं
परमात्मा के साथ निवास करती हैं ज्योति बिंदु रूप में, और वहाँ से सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने के लिए आती हैं। ये सृष्टि नाटकशाला है जहाँ हम सब पार्ट बजाते हैं। परमात्मा शिव जो परमधाम के वासी हैं, इस सृष्टि पर आकर अपना पार्ट बजाते हैं। उनके अनेक गुण हैं। उन्हें प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, पवित्रता के सागर आदि नामों से पुकारा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से अनेक उनके मंदिर हैं। कहीं पर उन्हें सोमनाथ कहा जाता है, कहीं पर उन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, कहीं अमरनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। उनके जो नाम हैं वो गुणवाचक हैं। जैसे सोमनाथ कहा तो सोम रस पिलाने वाला, महाकालेश्वर अर्थात कालों का भी काल है, इसीलिए महाकालेश्वर कहते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मंदिर हैं उन सब में शिव की आराधना होती है, और तीनों देवताओं से भी महान शिव को माना गया है। जब हम भक्ति मार्ग में गायन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और अंत में हम कहते हैं परमात्माय नमः। अर्थात तीनों देवताओं को नमस्कार करने के बाद फिर हम परमात्मा को भी नमस्कार करते हैं। अर्थात ज्योति बिंदु परमात्मा वो इन सब से अलग हैं, और उस ज्योति बिंदु परमात्मा को सर्वधर्म की आत्माएं मानती हैं। हिंदू उसे शिव के ज्योति स्वरूप के रूप में मानते हैं, और इसके साथ साथ मुसलमान उसे नूरे इलाही कहते हैं। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम करतापुर स्वयंभू, उसकी महिमा की है। क्रिश्चियन भी उसे गॉड इज काइंडली लाइट के रूप में याद करते हैं। अर्थात प्रत्येक धर्म की आत्मा उसे बिंदु रूप में मान्यता देती है। तो बिंदु रूप परमात्मा जिसको खुद का शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, अनादि है, अविनाशी है, न कभी मरता है न कभी पैदा होता है। तो वो कैसे आकर के हम आत्माओं को ज्ञान सुनाए? तो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं साधारण बूढ़े ब्राह्मण के तन में। कब आते हैं? जब दुनिया के अंदर अति पापाचार हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, अनैतिकता फैल जाती है, और इसके साथ साथ कन्या अपने मुख से खुद वर मांगने लगती है। वर तो क्या शादी करके आ जाती है, माता पिता को कहते हैं आशीर्वाद दे दो। तो भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है ना। गाय विष्ठा में मुख डालने लगती है, गाय जो है गंदगी में मुंह डालती है, चारा नहीं मिलता तो ऐसी परिस्थिति जब सब तरफ निर्मित होती है, अनेकानेक दुख शांति का बोलबाला हो जाता है, भ्रष्टाचार पापाचार फैल जाता है, अनुशासनहीनता हो जाती है, बीमारियां निरंतर बढ़ती जाती हैं, प्रकृति भी हमारे अगेंस्ट चलने लगती है,
जब बारिश होनी है तो बारिश नहीं होगी, जब सर्दी पड़नी है तो सर्दी नहीं गिरेगी, जब गर्मी होनी है तब गर्मी नहीं पड़ेगी। माने पांचों तत्व हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य आत्माएं भगवान को गुहार लगाती हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं का उद्धार करो। ऐसे समय पर परमात्मा का इस सृष्टि पर आना होता है और आकर के हम आत्माओं को वो ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। अब शिवरात्रि पर हम शिव की पूजा करते हैं। पूजा करने में 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं। फिर हम जागरण करते हैं, रात भर भजन कीर्तन करते हैं, जागरूक रहते हैं और साथ साथ परमात्मा से पावन बनने की, कि भगवान आकर हमें पावन बनाओ, इसकी उनसे आराधना करते हैं। तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं को बताते हैं कि ज्ञान कौन सा दिया भगवान ने, आप कौन और हम हैं कौन, आप क्या हैं और हम क्या हैं। सब आत्माएं हैं भाई भाई, आत्मा रूप में सब भाई भाई रहते हैं। ये तो चोला धारण किया है, साकार शरीर धारण किया तो स्त्री पुरुष के रूप में आते हैं। संतान शिव पिता की है, सच मान लीजिए। ये सब हम मान लें कि हम शिव पिता की संतान हैं। परमात्मा शिव आए हैं, पैगाम लीजिए। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आ चुके हैं, आकर हमें पैगाम दे रहे हैं, हमारी गति सद्गति कर रहे हैं। तो हमको भी वो पैगाम लेकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। परम धाम से हम आत्माएं आई, वो परम धाम जो इन 5 तत्वों से भी परे है, ज्योति में छठा महातत्व है। तो ऐसे परम धाम में हम आत्माएं जाकर शांति का अनुभव करती हैं। परमात्मा शिव ने हम सब आत्माओं की मनोकामना पूरी करने के लिए हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दी है और उस शिक्षा के आधार पर ही हम आत्माएं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकती हैं। इसीलिए हमें खुशी होनी चाहिए कि वर्तमान समय कलयुग का अंत और सतयुग की आद, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, वो चल रहा है। और इस समय परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने का कार्य करेंगे। इसीलिए ऐसे परमात्मा ने जो हमको राजयोग सिखाया है, अर्थात कर्म इंद्रियों को वश करना सिखाया है, हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगाना बताया है। तो ये सहज योग, अर्थात जैसे भी आप बाबा को याद करना चाहो, उस परम पिता को याद करना चाहो तो कर सकते हो। चाहे सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते किसी भी परिस्थिति में हो, परंतु हमें परमात्मा शिव को याद करना है। उस परमात्मा शिव को हम प्यार से शिव बाबा बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता होने के नाते हमारा
हमें गति सद्गति देने वाला है, इसीलिए उसको बाबा कहा जाता है। और हम उसे जितना प्यार से याद करेंगे, उस प्यार का रिटर्न बाबा हम आत्माओं को हमेशा देते रहेंगे। ओम शांति।